राजा चंद्रसेन मंदिर के अंदर इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास में वो नगर के राजा थे, और नगर का राजा अगर मंदिर के अंदर जाता है, एक राजा जब मंदिर में पहुंचता है तो ब्राह्मण जो पूजन कराने वाले हैं उनको लगता है कि राजा आया है, राजा आया है, दक्षिणा ज्यादा देगा, राजा आया है, भेंट ज्यादा देगा, राजा आया है, मंत्री आया है, कोई राजनेता आया है, कोई सत्ताधारी आया है, कोई वैभवपति आया है, कोई सेठ आया है। मंदिर के अंदर जब पैसे वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब मंदिर के अंदर आता है तो पूजन करने वाले को लगता है कि दक्षिणा अच्छी मिलेगी या भेंट अच्छी मिलेगी या वो संभालेगा। तो राजा चंद्रसेन को लगा मेरे जाने से पूजन करने वाले की दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है और वो भगवान पर दृष्टि नहीं दे पाता है। तो राजा चंद्रसेन मंदिर में जाना बंद कर दिया। क्या करता था? केवल मंदिर की चौखट पर जाता था, शीश नवाता था, प्रणाम करता था, और मंदिर की चौखट पर जाकर शीश नवाकर प्रणाम करता। तो वहीं दरवाजे पर मणिभद्र विराजमान थे, भगवान शंकर के गण मणिभद्र रहते थे। उन मणिभद्र ने देखा रोज आता है, दरवाजे पर शीश लगाता है, बैठ जाता है, द्वार के पास बैठता है, घंटों तक देवादिदेव महादेव को निहारता रहता है। तब मणिभद्र ने अपनी एक मणि निकालकर राजा चंद्रसेन को दे दी। किसी मंदिर में जा रहे हो, वहां तुम खड़े हुए हो, खड़े हो के दर्शन कर रहे हो, वो अपनी जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शिव का शिवालय, कौन, कई लोग कहते हैं गुरुजी जगह नहीं है, और आप कहते हो कि जब मंत्र का जाप करो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो बैठ कर बोलो। क्यों? हमें क्या पड़ी? हम तुमसे ये नहीं कहते कि अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर मंत्र का जाप करो, सब लोग प्रार्थना करते खड़े होके, तुम भी करो। बैठने का क्यों कहते हैं कि एक क्षण बैठ जाओ? क्यों कहते हैं बार बार बैठने का? उसका एक कारण है, ये पोहा बनाकर गरम पानी के भगोने के ऊपर रख देते हैं, जिससे पोहा गरम बना रहे। उसी तरह जिस जगह पर आप कथा सुन रहे हो, मंदिर है, देवालय है, शिवालय है, वहां बैठते हो तो वहां की जो ऊर्जा है आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और आप जब घर जाते हो जैसे हो गरम की गरम ही बने रहते हो, ताजे की ताजे ही बने रहते हो। दो क्षण बैठकर उसका भजन कर। एक पोते की गोद में दादा बैठता है, दादा की गोद में जब पोता बैठता है तो दादा की गोद में जब पोता बैठता है तो ऐसे ही नहीं उठता है, कुछ लेकर उठता है। हमारी गांव की माताएं, जो हरियाणा पंजाब साइड की माताएं, वो एक बात कहती हैं, गोबर गिरता है तो धूल लेकर उठता है। गाय का जब गोबर गिरेगा तो वो धूल मिट्टी लेकर उठेगा। उसी तरह शिव कथा में, शिवालय में, देवालय में, शंकर भगवान की कथा में, मंदिर में, शिवालय में जो बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर उठता ही है, खाली नहीं उठता। वो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, ये निश्चित है। कहां बैठे हो आप? आपके दादा की गोद में। शिव जी को हम दादाजी भी कहते हैं, शिव जी को हम बाबा जी भी कहते हैं, शिव जी को हम पिता भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं।
कहां बैठे हो? उस देवाधिदेव महादेव की गोद में बैठे हो। अब उस महादेव की गोद में बैठे हो। आज कथा का विराम दिवस है। 7 दिन तक तुम्हारे रिश्तेदार मेहमान आते हैं। रोज चांदनी चौक घूमने जाएंगे, रोज इधर उधर घूमने जाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के बच्चों को रोज 100 रुपए नहीं देंगे, रोज 500 रुपए नहीं देंगे, रोज 50 रुपए नहीं देंगे। पर जिस दिन रिश्तेदार अपने घर वापिस जाने लगते हैं, उस दिन पर्स खोलकर 50, 100, 500 तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण भी जाती है तो आखिरी दिन देकर जाती है। रिश्तेदार जाते हैं 100, 50, 500 रुपए तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं। कथा का विराम दिवस होता है। दुनिया के लोग कहते हैं आखिर समापन पर इतने भारी संख्या में भक्त क्यों पहुंचते हैं? लोग विराम दिवस पर कथा में इतने लोग क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है मेहमान जाएगा तो कुछ देकर जाएगा, कथा जाएगी तो कुछ देकर जाएगी। वो प्रदान करे।